वेलकम टू फौजी अड्डा। आप लोगों का नया इनिशिएटिव जो हमने अनाउंस किया था वो था आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पॉलिटी का सीरीज, आपका पॉलिटी सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका कंप्लीट लक्ष्मीकांत से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। लास्ट 10 इयर्स के जो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस है, सीडीएस का, सीएपीएफ का, एनडीए का, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज में। बट सबसे जो मेन चीज है वो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल, और आज से हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। अपनी क्लासेस को पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं हम। जो सीएपीएफ के पेपर हैं उसके बाद हम सीडीएस का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एनडीए का एनालिसिस। अभी हम टू द पॉइंट इनके सोर्स देखते हैं, ठीक है। चलो आज 2022 वाला पेपर देखते हैं। जो सीएपीएफ 2022 का आपका पेपर आया था वो हम लोग उसका सोर्स एनालिसिस देखते हैं। आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं डायरेक्टली। मेन सोर्स आपका मैं बता दूं तो मेन सोर्स आपका रहने वाला है लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, एवरग्रीन चैप्टर्स हैं, उनमें से चीजें आती ही हैं। जब हम लोग ये पूरा एनालिसिस जो सीरीज है सीएपीएफ का ये खत्म होगी उस टाइम हम देखेंगे कि लक्ष्मीकांत से आपके लास्ट जो 10 इयर्स थे उसमें कितने क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सीरीज चलाएंगे चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत पढ़ने वाली, जिसमें हम लोग डेली इसके लेक्चर सीरीज आएगी आपकी, प्लस पीवाईक्यू साथ में उसमें बताए जाएंगे आपके कि ये आपका एनडीए में आया था, ये सीडीएस में है, और ये आपका सीएपीएफ का पीवाईक्यू है। ये सब चीजें होंगी, प्लस आपका डेली मॉक्स होगा। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्विज होगा, मॉक टेस्ट होगा उस चीज का। ये सब आपके लिए फ्री रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में आप इसमें वीडियो में पोस्ट करो वो सारी चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम 2022 का जो आपका सीएपीएफ एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आपका पॉलिटी का है। Which of the following statement about the Committee on Public Undertakings is correct? सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना होता है, आप लोगों से करेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, या डायरेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख के दिया है, उसको आप लोग मार्क करेंगे। बिकॉज बहुत बार आप लोग करते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे सारे, बट कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि आप इसमें पड़ जाते हैं गलती से इनकरेक्ट पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप वो ऑप्शन नहीं उसमें से एलिमिनेट कर पाते और वो चीज गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा आपने उसको मार्क किया, आप लोगों से करेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कीवर्ड है, जो भी है वो आपने उसमें मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। देर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा से इसमें बोला कि ज्यादा मेंबर्स है और लोकसभा से कम है। कौन सी कमेटी में? आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में। तो जो इसका रेफरेंस जिसमें ये फोटो डाला है, पेज नंबर 23.4, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 23 और पेज नंबर उसका 0.4, यानी 23 जो आपका चैप्टर है उसका फोर्थ पेज है लक्ष्मीकांत का। ये एडिशन है आपका, ये जो रेफरेंस है ये सिक्स्थ एडिशन का है। अभी बच्चों को क्या करना है, जिनके पास फिफ्थ एडिशन है उन बच्चों की एक थोड़ी सी ये उनके लिए हेक्टिक प्रोसेस है कि इसमें 23.4 दे दिया लेकिन हम लोगों को तो मैम वो मिला ही नहीं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए चीजें आसान करने के लिए इसमें इंक्लूड किया है साथ में। आप लोग चैप्टर का नाम देखो, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो जो आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज वाला चैप्टर है, आप अपना जो फिफ्थ एडिशन वाले बच्चे हैं जिनके पास लक्ष्मीकांत का फिफ्थ एडिशन है वो अपना चैप्टर निकालो। फर्स्ट जो पेज पर आपका कंटेंट दिया हुआ है उसमें आप देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज, आपने देखा उसमें आप लोगों को फोर्थ पेज पर, अराउंड आपका फोर्थ पे ये चीजें सेम होंगी लास्ट वाली, तो आपको फोर्थ पेज पर
उसमें आपका ये जो 23 वाला जो चैप्टर है ये चीज बदल जाएगी, 22 या फिर 24 मिलेगा उसमें, शायद उसमें 22 मिलेगा। तो आप लोगों को चैप्टर देखना है पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है। आप लोगों को पेज नंबर पर नहीं जाना, जिसके पास 5th एडिशन है वो पेज नंबर नहीं देखेंगे, वो देखेंगे चैप्टर का नाम। ऑल राइट। और जिनके पास आपका 6th एडिशन है वो ये पेज रेफर करेंगे। चलो फिर इसमें हम लोग देखते हैं पेज नंबर आपका 23.4। इसमें आपका साफ साफ लिखा है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में, ठीक है। इसके जो मेंबर हैं उसके बारे में कि 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, कि भाई आपके 15 मेंबर तो लोकसभा से हो गए और आपके 7 मेंबर हो गए राज्यसभा से। और हमें इसमें ऑप्शन में दिया गया कि राज्यसभा से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका सोर्स भी है आपका पेज नंबर 23.4, सेम पेज पर है। इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि जो चेयरपर्सन है इस कमेटी का, उसको कौन अपॉइंट करता है। अपॉइंटेड बाय लोकसभा का स्पीकर उनको अपॉइंट करता है, तो इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया स्पीकर हो गया इसका, लोकसभा का स्पीकर हो गया, ठीक है। राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन। आई बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। तो इसमें आपका जो ये सेकंड वाला है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हमें कौन सा ऑप्शन देखना था, करेक्ट वन, तो 2 ओनली आपका इसमें आंसर आ गया। डायरेक्ट आपकी चीजें आई है, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत भी इन्होंने उसको मोल्ड नहीं किया, एज इट इज उसको उठाया और इसमें आपका क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। ये सोर्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम ये चीजें साथ में पढ़ेंगे कि ये कमेटी थी कौन से ईयर में क्रिएट हुई, किसकी रिकमेंडेशन पर ये कमेटी बनी, कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी वो बनाई गई, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा आपसे पूछा गया है which one of the following is the correct in respect to appointment of district judge। जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो ये आपको 6th एडिशन वाले बच्चों को देखना है, पेज नंबर आपका 36.1। और जिनके पास 5th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, वो लोग चैप्टर रेफर करेंगे आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाला, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाले चैप्टर से आपका लिया गया है ये, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली देखते हैं कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट का है तो स्पेसिफिक उस स्टेट का गवर्नर उसको अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट कौन से स्टेट का हुआ, सेम जो स्पेसिफाइड इसमें स्टेट है, जिस स्टेट का ये डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसी का गवर्नर इसको अपॉइंट करेगा, किसके साथ, कंसल्ट करके हाई कोर्ट के साथ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। कोई इसमें थ्योरी नहीं लगानी थी आपको, डायरेक्टली आपको ये पढ़ना था लक्ष्मीकांत से, यहाँ से आपका चीजें डायरेक्टली उठाकर यूपीएससी स्टेटमेंट आपका देता है। तो एक बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करना कि मैम लक्ष्मीकांत तो बहुत ज्यादा बल्कि बुक है कैसे पूरा होगा। हम लोग उसको सीरीज में जब पढ़ेंगे, जब आपकी पीवाईक्यू के बाद जो पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे फिर से, राइट। चलो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट स्लाइड। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस। इस पे मेन अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो ऑर्डिनेंस रिलेटेड जो चीजें हैं उस केस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जो केस था आपका डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर की कौन सी पावर के रिलेटेड आपका डीसी वाधवा केस है, बहुत ज्यादा फेमस केस है।
कुछ 8-10 केसेस आपके होंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कोई एक्सेप्शनल जो आपका स्टेटमेंट आता है वो चीजें होती है उसपे। तो वो सब हम लोग जब सीरीज पढ़ेंगे इसकी पॉलिटी के, उसमें देखेंगे। इसका सोर्स की अगर हम बात करें तो एम लक्ष्मीकांत आपका सेम पेज नंबर है आपका 17.13। ठीक है, चलो अभी जो आपके 5th एडिशन वाले बच्चे हैं उनके लिए इसका सोर्स कौन सा रहने वाला है? चैप्टर का नाम जो है वो है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चैप्टर में आप लोग देखेंगे, ये आपका पैराग्राफ आपको मिलेगा यहाँ। पीसी वाधवा केस 1987, उसमें किसके बारे में बात की है? जो बिहार के गवर्नर है उनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, जो बार बार रीप्रोमुलगेट क्या होता है? ऑर्डिनेंस जो है, कोई भी ऑर्डिनेंस है वो चल रहा है आपका, उसकी जो लाइफ है उसको बार बार एक्सटेंड कर देना। एग्जीक्यूटिव अगर उसकी लाइफ को एक्सटेंड करते हैं तो उसी को रीप्रोमुलगेशन बोला जाता है ऑर्डिनेंस का। तो डीसी वाधवा केस आपका रिलेटेड है ऑर्डिनेंस के रिलेटेड। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, हर कोई बच्चा इसको इजीली कर सकता है, बिकॉज आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये 3 टॉपिक्स प्लस आपका जो प्रियम्बल है, ये हर बच्चा याद करता है। एवरग्रीन टॉपिक है, इनमें से आता ही है आपका क्वेश्चन। एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें सरदार जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उन्होंने रेकमेंड किया था क्या? इंस्क्राइब इंसर्शन करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपकी, वो इनकी कुछ बताई हुई 3 ड्यूटीज जो थी वो नहीं इंक्लूड की गई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सी 3 ड्यूटीज थी। इसका सोर्स है आपका पेज नंबर 9.1, और जिसके पास आपकी 5th एडिशन है वो रेफर करेंगे आपका चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑलराइट, ये आपका सोर्स हो गया। 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक recommendations अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप लोगों से टर्म पूछी गई है, जो चेयरपर्सन होता है और जो मेंबर होता है एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ऑलराइट, इसका सोर्स है आप लोगों का एम लक्ष्मीकांत, पेज नंबर है आपका 55.1, चैप्टर का नाम है आपका एनएचआरसी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसमें काफी सारे कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये आपको पढ़नी थी, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, वो सब चीजें लक्ष्मीकांत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, जिसमें आपके अटॉर्नी जनरल हो गए, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एनएचआरसी हो गया आपका, एसएचआरसी हो गया, और नेशनल कमीशन हो गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटी के लिए। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो इसका सोर्स हमने देखा 55.1 आपका पेज है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और until they attain the age of 70 years, whichever is earlier। या तो वो लोग 3 साल रहेंगे, ठीक है, ऑफिस मान लो उन्होंने ऑफिस में आए वो, ठीक है, चेयरपर्सन बन गए वो एनएचआरसी के, तो उनके हो गए 3 साल पूरे वहां रहते हुए। तो या तो वो 3 साल वहां उस ऑफिस को होल्ड करेंगे, या फिर अगर 3 साल होने से पहले उनकी एज उन्होंने अटेन कर ली 70 years, तो उस टाइम पर वो वहां से हट जाएंगे। ठीक है, तो या तो वो 3 साल पूरे करें या उनकी 70 years एज हो चुकी उसके बाद वो क्विट करते हैं उस जॉब को। ठीक है, चलो फिर ये इनका ऑफिस का टर्म हो गया। पेज नंबर हमने देख लिया, चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको यहाँ नोट को सर्कल कर लेना है एग्जाम में।
आपसे पूछा गया है सेंसर मोशन के बारे में और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, ठीक है, सेंसर मोशन के बारे में एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ बच्चों ने एग्जाम देने के बाद मैसेज किया कि मैम हम लोगों ने कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की देखी है, लेकिन उसमें जो हम लोगों ने उनको की बताई थी उससे अलग उन लोगों ने आंसर दिया था इस चीज का। अब नहीं पता उन लोगों ने वो चीज वो सोर्स कहाँ से पढ़ा है, बट इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है ये लिया है आपका पेज नंबर 22.18 पेज से। चैप्टर रहेगा आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वाला आपका चैप्टर है लक्ष्मीकांत, आपकी बुक सोर्स है इसका। इस पे अगर हम लोग ये टेबल देखते हैं इसकी, तो इसमें क्या आता है, टेबल में हम इसको देखते हैं तो सेंसर मोशन के बारे में बात हुई है और इसके साइड में है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात हुई है। एक चार्ट मिलता है आपका टेबल नंबर 22.2 में, ठीक है, और पेज नंबर है आपका 22.18। तो इसमें आपको डायरेक्टली सेकंड पॉइंट में मेंशन है सेंसर मोशन के बारे में, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी मूव कर सकते हैं सेंसर मोशन को। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर हो गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो गया, और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एक आपका इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो इसमें हम देखें, इसमें आपका नोट करेक्ट पूछा था, तो इसमें थर्ड ऑप्शन में आपका दिया है कि जो सेंसर मोशन है इट कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आ गया, ये वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही हम लोगों से पूछा गया था। ऑल राइट। और जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये सिर्फ आपका जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट पास होता है, ठीक है। और जो आपका सेंसर मोशन है इंडिविजुअल के लिए भी होता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकता है, और आपका एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका फिर, हाँ, इसको थोड़ा सा आप ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते थे बिकॉज ये सोर्स कोई नहीं पढ़ता, ये आपकी कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स है वहां, उसके बाद हम लोग जब एनालिसिस करते हैं उसके बाद हम लोग ये चीजें ढूंढते हैं आपके लिए कि ये कहाँ से आया। बट इसको आप लोग अगर नहीं समझ आया था तो स्किप कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज ये इजी कैटेगरी में नहीं आता आपका क्वेश्चन। इसका जो सोर्स आपका रहा वो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जो साइट है वहां से लिया है, जो आपसे डायरेक्टली पूछा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में, वही उन्हीं की साइट से ये दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन, इनका फंक्शन पूछा है, तो इसमें दोनों करेक्ट होगा आपका, बोथ ए एंड बी। इसका सोर्स हम लोग देखते हैं, आपका ए जो ऑप्शन है वो है टू एंश्योर इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बहुत जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज में सारी अच्छी अच्छी बातें इंक्लूड है, इसी तरह से ये पॉजिटिव चीजें हैं। अगर आप लोग इसमें स्किप नहीं करता कोई फर्स्ट वाला तो ऑप्शन सबको क्लियर होता, सेकंड वाले में सबको कंफ्यूजन था। तो अगर वो तुक्के से भी इसको करता तो चांसेस थे कि उसका 50-50 के चांसेस थे, बट अगर नहीं समझ आता तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में स्किप करने चाहिए। हम लोगों ने जब ये वीडियो अभी बना रहे हैं तो बाकी ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रॉपर एक सोर्स एनालिसिस किया है पीवाईक्यूज का, इसलिए हम लोगों को ये सोर्स मिला है कि आपका ये क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है। चलो, इसका आप सोर्स देखेंगे तो ये वेबसाइट आपकी, ठीक है, इसमें आप लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ है जो इसके जो वर्कलोड है, क्या कुछ इसके काम होते हैं, असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट बाय एंश्योरिंग इंटर मिनिस्टीरियल जो कोऑर्डिनेशन है वो, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया यहाँ से। दूसरा पॉइंट आपका क्राइसिस वाला
क्राइसिस सिचुएशन में मैनेजमेंट का हमने देखा, तो वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन in the country and coordinating activities of various ministries in such a situation is also one of the function of cabinet secretariat. तो आपका ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सी वाला आपका ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, अभी लक्ष्मीकांत का आपका सोर्स खत्म हो चुका, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी आपका जो सोर्स है पॉलिटी। पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है वो, उसमें से जो आपका ये क्वेश्चन आया है इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग, फेडरलिज्म वाला और यूनिटरी फीचर्स वाला आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा, बट ये जो आपका क्वेश्चन है ये डायरेक्टली कहाँ से लिया है वो हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका क्लास जो 10th की एनसीईआरटी है, क्लास 10th की आपकी एनसीईआरटी है, नाम है आपकी बुक का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी बुक का नाम है, ठीक है। पेज नंबर है उसका 15 पेज नंबर अगर आप देखेंगे क्लास 10th की बुक का, उस पे आपको मिलेगी ये सारी चीजें, ठीक है। एक और इसके रिगार्डिंग फोटो है आपकी, इसके पॉइंट नंबर आप देखेंगे 3, पॉइंट नंबर आपका 5 एंड 6। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं तो द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर हैं सेंटर और स्टेट्स वाले, ठीक है, आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक, उनका स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे और जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स है उसको इंटरप्रेट कर सकता है आपका कोर्ट्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्लियर। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंश्योर करने के लिए जो रेवेन्यू का सोर्स है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 स्टेटमेंट हमने पढ़ी। चलो अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। चीज समझ आई, ठीक है, पढ़ा था ये हमने, ऑल राइट। ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, हम लोगों से पूछा है जो नहीं करेक्ट नहीं है वो चीज हमसे पूछी है, जो इसका इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। तो फर्स्ट हमने देखा फेडरलिज्म का फीचर, हमने ये पढ़ा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, तो फर्स्ट वाला है आपका। दूसरा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, आपका जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में आपका है पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात ठीक है। रह गया कौन सा आपका फोर्थ वन का सोर्स अगर हम यहाँ देखें, इसमें बोला है इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो इसमें जो मेन कीवर्ड है जो आपको क्लिक होना था दिमाग में वो था आपका सेपरेशन। यहाँ अगर आपका डिवीजन होता तो ये चीज ठीक होती, ऑलराइट, लेकिन सेपरेशन जो कीवर्ड आ गया ये यहाँ आकर इसने गलती कर दी, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका अगर सोर्स देखें आपको सेम जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी है पेज नंबर 15 पर जब आप वो पॉइंट्स के बाद ये पैराग्राफ रेफर करोगे तो इसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ है आपका कि वहां किस तरह से फेडरलिज्म है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है। दूसरा जो चीज है वो इंडिया के, स्पेन के और बेल्जियम के रिगार्डिंग है आपका, डिसाइड्स these countries decide to divide its power between the constituent states and the national government। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो ये
आपका यहाँ से क्लियर हुआ। ऑलराइट, ये आपको लक्ष्मीकांत में भी ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। बट जो डायरेक्ट इसका सोर्स देखें तो ये है आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 15, और जो बुक का नाम है आपका वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और जो चैप्टर है वो है आपका फेडरलिज्म। पूरा चैप्टर इस पे फेडरलिज्म के बारे में है। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है एक एनसीईआरटी प्लस आपका एक रेफरेंस बुक आपका लक्ष्मीकांत, ये आपको पढ़ना है पॉलिटी के लिए। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो आता है आपका प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग, और इसमें आपसे पूछा गया है कि नोट करेक्ट, जो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एक बार इसका सोर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। सोर्स इसका जो रहने वाला है वो है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया, आपकी बुक है एनसीईआरटी सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, चैप्टर आपका 1, चैप्टर रहेगा आपका 1, टाइटल है चैप्टर का आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में क्या कुछ चैलेंजेस आए, ठीक है, उस चीज के रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। इसमें आपकी हेडिंग मिलेगी आपको प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। ठीक है, पेज नंबर आपका रहेगा पेज नंबर 14 प्लस 16। पेज नंबर 15 जो है उस पे आपको पूरा मैप मिलेगा, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इनके रिगार्डिंग। उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये आपका पेज नंबर 16 वाला पैराग्राफ आपको देखना है। पेज नंबर 14 का एक बार हम लोग देख लें, प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के बारे में इसमें बताया है। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत में आपको सोर्स मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा बहुत छोटी चीजें उसमें मिलेंगी, पूरा इतना समझाया नहीं है उसमें वो चीज। उसमें आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में, हैदराबाद के बारे में, जूनागढ़ के बारे में, ठीक है, और रेफरेंडम के बारे में, पुलिस एक्शन से कौन सा कन्क्वेर किया था, कौन सा इंक्लूड किया था, वो सब चीजें आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिलेंगी। लेकिन जो इसका मेन सोर्स है आपका वो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का आपका पेज नंबर 14 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक बार, इसमें आपका दिया है द ब्रिटिश गवर्नमेंट took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent। या तो ये लोग अपनी मर्जी से इनके ऊपर छोड़ दिया गया, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या इंडिया को ज्वाइन कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रह जाएं। तो ये तीन ऑप्शन इनके पास आ गए, जो इनका मन था वो ये कर सकते थे। उसके बाद दिस डिसीजन, और ये करने का डिसीजन जो है कि इनको पाकिस्तान में मिलना है, इंडिया में मिलना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, ये वाला डिसीजन वाज नॉट लेफ्ट टू द पीपल। ये पीपल के ऊपर नहीं छोड़ा गया कि आप जो वहां की जनता है वो बताएं। तो कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा, कौन डिसाइड करेगा, बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स उनके रूलर्स थे उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ा गया कि जो आपको करना है वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखा हमने पब्लिक के ऊपर नहीं था, इनके पास ऑप्शन थे इधर इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहे ये लोग। ठीक है, उसके बाद the problems started very soon. फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर, जो ट्रेवेनकोर के रूलर हैं, उन्होंने अनाउंस किया दैट द स्टेट हैज डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। ट्रेवेनकोर के रूलर ने बोला कि भाई हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, जो प्रिंसली रूलर है हमने अपना डिसाइड कर लिया कि हम तो रहने वाले हैं इंडिपेंडेंट, ना हमको पाकिस्तान में मिलना ना हमको मिलना इंडिया में, हम रहेंगे अपना इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर जो इनके साथ साथ हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने भी बोला कि हम लोग भी फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। सेम अनाउंसमेंट हैदराबाद के रूलर ने कर दी। तो यहाँ तक हम चीजें पढ़ते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ये चीज हमने पढ़ी। ठीक है भाई,
उसके बाद द डिसीजन टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहे, उसको किसके ऊपर छोड़ दिया गया? was not on the people but it was on the princely state rulers। तो ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। फिर the ruler of Travancore first decided to remain independent, हमने यही पढ़ा। शुरुआत तो उन्होंने करी थी, पीछे पीछे हैदराबाद ने भी अनाउंस कर दिया अगले दिन कि हम लोग भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। रहता कौन है? हम लोगों से पूछा है, जो करेक्ट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया, नॉट करेक्ट, हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। चलो अभी आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि प्लेबिसाइट में हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, जो स्टेट प्लेबिसाइट के करने के बाद ज्वाइन किया जिसने, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन हुआ है, और कौन से स्टेट को मिलाया गया पुलिस एक्शन से। पुलिस एक्शन कौन से स्टेट में हुआ था, रेफरेंडम आपका कौन से स्टेट में हुआ था, ये सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये भी आपका हार्ड क्वेश्चन था, आप लोग 2-3 इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका है लास्ट वाले ऑप्शन में आप इसमें लगाते तुक्का, बिकॉज ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग हो जाता है। सबसे कंफ्यूजिंग जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आपका, राइट। ऑप्शन नंबर 3 जो कस्टमरी लॉज है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको इंटरप्रेटेट करना, इसको कि इसको इंटरप्रेट करके आप लिखो, जान पाओ, ये थोड़ा सा एक हेक्टिक चीज है, तो इसको स्किप भी कर देते, कोई इशू नहीं था। इतना इजी या मॉडरेट कैटेगरी में ये नहीं रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा हार्ड कैटेगरी में। ऑलराइट, चलो इसका सोर्स अगर हम देखें, डायरेक्ट आंसर की बात करें, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? इसका सोर्स अगर हम लोग देखें तो वो है आपका इंडिया ईयर बुक, ठीक है, IYB, इंडिया ईयर बुक, जो कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो इसका पढ़ने का एग्जाम के लिए 0 बोला जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर एक आता है, और एक के लिए आपके पेज कितने हैं इसमें, 1400, 1400 प्लस पेज 1400, ठीक है। ऑलराइट, तो उस चीज के लिए इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो एक क्वेश्चन के लिए, और अब की बार आ गया ये तो सोर्स एनालिसिस बना दिया तो आपका यहाँ से आ गया। इसका सोर्स एक और हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पे डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है, तो वो भी चीजें, अगर ऐसे वेबसाइट्स पढ़ने बैठे, PIB की मिलेगी, उनका अपना चीजें लिखी होंगी, और जो हमने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की देखी उसका अपना होगा, हाई कोर्ट्स की अपनी होती हैं, हाई कोर्ट्स जो होते हैं उनकी अलग मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अलग मिलेगी, बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी ना, हम वो रेफर कर सकते सब, ना हम लोग इंडिया ईयर बुक पढ़ सकते एक क्वेश्चन के लिए। बट अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसमें आपका पेज नंबर 174 पर आपका दिया है, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस आपका चैप्टर है, आप लोगों को देखना है तो वीडियो के एंड के बाद आप देखें लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस नाम का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इंडिया ईयर बुक का, जिसमें आपका हेडिंग है सोर्सेज ऑफ लॉज। इसमें लिखा है द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, स्टैट्यूट्स हो गया, ठीक है, लेजिस्लेशन माने। फिर तीसरा आपका दिया है कस्टमरी लॉ, और चौथा है आपका केस लॉ। सिर्फ यही आपसे 4 पूछे, चारों आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो इसका ऑप्शन आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपका 2022 का जो CAPF एग्जाम में पॉलिटी आया था वो खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। कल हम लोग करने वाले हैं 2021 का जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पॉलिटी आया था, हर ऑप्शन को देखेंगे। कल हम जो करेंगे उसमें हर एक ऑप्शन आपका अलोंग विद देयर पेज नंबर, सोर्सेज उसमें होगा, तो बहुत
मेहनत लगी है बच्चों इस चीज में। आप लोगों से हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं। आप इस मेहनत करी हुई, आपके जो मेंटोर्स ने मेहनत करी है, जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो लोग मेहनत करते हैं इस सब के पीछे, एक एक ऑप्शन आप लोगों के लिए वो ढूंढ कर लिखते हैं साथ में, ताकि आप लोगों को जब पढ़ो तो थोड़ा सा आइडिया हो उसमें कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम पैटर्न जो आएगा आपका पेपर का। वो सब चीजों के लिए सारी मेहनत होती है। ये सारे वीडियोस आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे इस चीज के लिए कि आप सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सजेशंस है आप कमेंट सेक्शन में सजेशन बताएं अपने। कोई आपको इस चीज में कमियां लगती हैं वो चीज भी आप बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को ठीक करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फौजी अड्डा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। अभी जो हम लोग यूट्यूब पर ये सारी चीजें लेके आए हैं, यूट्यूब पर भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो इसी तरह से हम काफी सारे जो आपके इनिशिएटिव्स है ये लाते रहेंगे। आई होप आप सब लोग सपोर्ट करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया। चलो फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 वाले पीवाईक्यू के साथ।